नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। किरण चौधरी के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि कांग्रेस के कई और नेताओं के नाम पार्टी छोड़ने वालों की सूची में जुड़ चुके। हालांकि उन चर्चाओं पर बीच में विराम जरूर लगा, लेकिन एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी की तरह ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। एक और बड़ा नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रहा है। एक और बड़ा नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी खेमे के रूप में अब नजर आने लगा है। एक और नेता में फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के प्रति काफी नाराजगी नजर आ रही है और इसी नाराजगी के चलते यह चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में शुरू हो चुकी है कि अब एक और बड़ा चेहरा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं कर्ण दलाल की। कर्ण दलाल जो कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर एक प्रमुख कांग्रेस चेहरा है। हालांकि चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन चुनाव के अंदर उनकी पेश नहीं चली। उनकी जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर नहीं आई, जबकि उनको जो है साइड लाइन करके, उनका पत्ता काट के फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस द्वारा महेंद्र प्रताप सिंह को जो है उम्मीदवार बना दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कर्ण सिंह दलाल जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, ऐसे में हुड्डा अपने समधी की पैरवी करते तो उनको टिकट मिल सकती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्ण दलाल की पैरवी नहीं की और उसके बजाय भूपेंद्र हुड्डा को महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद लोकसभा सीट पर मजबूत लगे और उनको टिकट दिलवाने में कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा का अहम रोल रहा। और उसी के बाद से लगातार कहा जा रहा है कि कर्ण दलाल नाराज चल रहे हैं। कर्ण दलाल फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे। कहीं ना कहीं ये नाराजगी उस समय स्पष्ट हो गई, ये नाराजगी उस समय सही साबित हो गई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कार्यक्रम करने पहुंचे, जहां फरीदाबाद लोकसभा के कांग्रेस के छोटे से बड़े तमाम नेता मौजूद रहे। तमाम चेहरे एक मंच पर नजर आए, सिवाय एक नाम के, वो नाम था कर्ण दलाल। सिवाय एक चेहरे के, वो चेहरा था कर्ण दलाल। सिवाय एक नेता के, वो नेता है कर्ण दलाल। और कहीं ना कहीं उसी के बाद से अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कर्ण दलाल जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार होने के नाते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी होने के नाते भी कहीं ना कहीं हुड्डा ने उनकी मदद नहीं की और इसी बात से खफा, इसी बात से रुष्ट कर्ण दलाल है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यक्रमों का बायकाट कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद नजर आ रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा फैसला जो है जल्द ही कर सकते हैं। हालांकि किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद यह चर्चाएं थी कि 2 से 3 और बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम कर्ण दलाल का और दूसरा नाम कुलदीप शर्मा का माना जा रहा था। और दोनों ही नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद खास थे। हालांकि कुलदीप शर्मा ने पीछे कुछ रोज पहले ही एक कार्यक्रम करके स्पष्ट संदेश दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा भले ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। हालांकि कुलदीप शर्मा ने भी अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, अपने संबोधन में मंच के माध्यम से इनडायरेक्ट तौर पर हुड्डा पर कई तरीके के तंज कसे, कई तरीके से जो है खरी खोटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यह स्पष्ट हो गया, उन चर्चाओं पर विराम लग गया कि कुलदीप शर्मा भाजपा में जाएंगे, जबकि कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, वो आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन अब जो है सबकी निगाहें कर्ण दलाल पर टिकी हुई है। कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन कर्ण दलाल की तरफ से अब तक यह स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाया है कि वो कांग्रेस में टिकेंगे, कांग्रेस में बने रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी जो नाराजगी है वो खत्म होगी या फिर वो यूं ही चलती रहेगी, या फिर कर्ण दलाल इसी नाराजगी के चलते कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम जो है उठा सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से कर्ण सिंह दलाल लोकसभा चुनाव के शुरुआत से लेकर आखिर तक और अब लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलजुल नहीं रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी नाराज नजर आ रहे हैं, हुड्डा के साथ भी उनकी करीबियां फिलहाल दूरियों में
तब्दील हो चुकी हैं। तो ऐसे में वास्तव में ही कर्ण दलाल क्या कांग्रेस को झटका देने वाले हैं? क्या वास्तव में कर्ण दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका देकर भाजपा में जाने वाले हैं? इस बात पर संशय बना हुआ राजनीतिक गलियारों में, और कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि कर्ण दलाल जिस तरीके से उनको लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद भी वो पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं, पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। और जब फरीदाबाद लोकसभा सीट पर महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हारे, तो ऐसे में उन्होंने भी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाए, भीतरघात की बात कही, तो उसमें भी कर्ण दलाल का नाम जोड़ा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतनी जो है माटी पलीत होने के बाद भी कर्ण दलाल अब तक अगर कांग्रेस में टिके हुए तो कोई ना कोई बात जरूर है, कहीं ना कहीं अंदर खाते कोई खिचड़ी जरूर पक रही, या फिर यह भी हो सकता है कि कर्ण दलाल भाजपा में जाने का कोई प्लान बना रहे हो, कब भाजपा में एंट्री लेनी है ये जो है तय कर रहे हैं, इस बात की रणनीति बनाई जा रही है। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या वास्तव में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी कर्ण दलाल जो फिलहाल नाराज चल रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों का बायकॉट कर रखा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने उनके ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा, कर्ण दलाल को भीतरघाती कहा, कर्ण दलाल के द्वारा भीतरघात किया गया, यह बात कही गई। तो इन सब बातों को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या कर्ण दलाल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या कर्ण दलाल कांग्रेस को झटका दे सकते हैं? क्या कर्ण दलाल भाजपा में जा सकते हैं? इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेषकर फरीदाबाद लोकसभा सीट के वोटर्स, वहां की जनता क्या सोचती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय